नमस्कार दोस्तों। पोर्चुलाका में गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। मैंने भी कई वैरायटीज़ लगा रखी हैं और अब इनमें फ्लावरिंग रुक गई है। अब इनका सीज़न आ चुका है। अब सर्दी के सीज़न में इन पौधों को सूखने से बचाने के लिए हमें कुछ ज़रूरी काम करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम कैसे बचा सकते हैं। यदि आप सर्दी के सीज़न में मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रख लोगे तो मार्च अप्रैल में दोबारा से ये पौधे आपके लिए फूलों के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्लावरिंग के टाइम तो हम पौधों की अधिक देखभाल करते हैं और जब इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है तो हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। यदि आप इनकी थोड़ी सी भी केयर कर लोगे तो ये पौधे नहीं सूखेंगे और इनको बार बार लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब ये पोर्चुलाका के पौधे सर्दी में सूख जाएंगे तो उसके बाद हमें इनकी अलग अलग नई वैरायटीज़ ऐड करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर्दी के सीज़न में इनकी लगभग सभी वैरायटीज़ सूखने लगती हैं। इनको आसानी से बचाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि इनको आप कैसे बचा सकते हैं। मेरे पास पोर्चुलाका की 5 से 6 वैरायटीज़ हैं और अलग अलग इनके फूलों की वैरायटीज़ जब हम एक साथ लगा लेते हैं तो ये गार्डन में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। अब इन सभी वैरायटीज़ को बचाना पड़ेगा। इनको सूखने से बचाने के लिए पहला मेन स्टेप ये है कि आप इनको एक साथ इकट्ठा रख दें ताकि ये सर्दी से बचे रहें। गर्मी के सीज़न में हम इनको अलग अलग दूर दूर रख देते हैं ताकि इनकी ब्रांचेज फैलती रहें और अधिक से अधिक इन फ्लावरिंग इन पौधों में हो। मगर अब सर्दी में फ्लावरिंग नहीं होगी और ना ही इनकी अच्छी ग्रोथ होगी, इसलिए आप इन सभी को इकट्ठा रख दें। सर्दी के सीज़न में इनको सर्द हवाओं से बचा के रखना पड़ता है। एक साथ इकट्ठे रहेंगे तो ये सर्दी से बचे रहेंगे। जब हम अपने गार्डन में साफ़ सफाई करते हैं तो पौधों की सूखी हुई ब्रांचेज को काट कर हटा देते हैं। पोर्चुलाका में अब ये ब्रांचेज सारी सूख जाएंगी। अब इनको काटना नहीं है। यदि हम इनकी ब्रांचेज को पहले ही काट देंगे तो ये पौधे पूरी तरह से सूख जाएंगे। जो भी ब्रांचेज सूख जाती है उसको आप मार्च अप्रैल में ही हटाएं। उसके बाद उनमें नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं। इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को नहीं हटाना है। यदि हम इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को बार बार हटाते रहेंगे तो और अधिक ब्रांचेज सूख जाएंगी और धीरे धीरे ये सारे पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। इनको सूखने से बचाने के लिए आप इकट्ठा रखें और इनकी ब्रांचेज को ना काटें। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 3 महीनों में इन पौधों को बचाना पड़ता है क्योंकि इन 3 महीनों में अधिक सर्दी पड़ती है और ये पौधे डोरमेंसी में रहते हैं। इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और ना तो इन पौधों को अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है और ना ही अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन पौधों को आप ऐसी लोकेशन में रखें जहां इनको सनलाइट भी मिलती रहे और ये सर्दी से भी बचे रहें। इस प्रकार की लोकेशन प्रोवाइड कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में इनको रख देते हैं तो दिन में तो सनलाइट इनको मिलती है मगर रात के समय ये सर्दी में रहते हैं, इसलिए ये सूखने लगते हैं। रात के समय इन पौधों को सर्दी से बचने के लिए किसी कपड़े से या पॉलीथीन से इनको ढक दीजिए ताकि इनको सर्दी ना लगे। सर्दी के सीज़न में जितनी अधिक डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों को मिलेगी उतना ही ये सर्दी से बचे रहेंगे। रात के समय आप इनको सर्दी से बचा लें। पोर्चुलाका के ये पौधे सेकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है और इनके पत्तों में ही पानी होता है, इसलिए सर्दी के सीज़न में इनमें बहुत ही कम पानी डालें। इन पौधों की मिट्टी में तभी पानी डालना है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। इन पौधों में पानी डालना बंद नहीं करना है। यदि आप सर्दी के सीज़न में इनमें पानी नहीं डालोगे तो ये पौधे जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए आप इनकी वाटरिंग करते रहें। पोर्चुलाका के ये पौधे सर्दी के सीज़न में पानी नहीं मिलने की वजह से भी सूख जाते हैं क्योंकि इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है और हम इन पौधों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं जिससे ये पौधे सूख जाते हैं, इसलिए आप इन पौधों में पानी डालना बंद ना करें। पोर्चुलाका के इन पौधों में अब सर्दी के सीज़न में नई ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि ये पौधे डोरमेंसी में रहते हैं, इसलिए इन पौधों में किसी भी प्रकार के खाद या फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आप इन पौधों में बिल्कुल भी खाद ना डालें। पोर्चुलाका के इन पौधों को सर्दी से बचाने के लिए हम इनकी मिट्टी निकाल देते हैं और इनको एक साथ नीचे ज़मीन में लगा देते हैं। इनसे भी ये पौधे सूख जाते हैं। हमें इनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। दिसंबर जनवरी में जब हम इन पौधों की रिपोर्टिंग कर देते हैं तो इनको सूखने से नहीं बचाया जा सकता। मैंने कई बार कोशिश की है, जब इनको पुराने गमलों में ही रखते हैं तो ये पौधे बच जाते हैं। जब इनको आप एक साथ इकट्ठा करके नीचे मिट्टी में दबा देते हैं तो ये पौधे नहीं बचते हैं। इन पौधों को बड़े साइज के गमलों में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी वेस्ट कंटेनर में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। मैंने इनको किसी स्पेशल गमले में नहीं लगा रखा है, सभी को वेस्ट कंटेनर और खाली डिब्बों में ही लगा रखा है और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। इन पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए इनको छोटे से छोटे साइज़ के कंटेनर में भी आसानी से लगाया जा सकता है। पोर्चुलाका की तरह पर्सलेन को भी आप इसी प्रकार बचा सकते हैं। यदि आप इनको फरवरी लास्ट तक बचा लेते हैं तो उसके बाद मार्च के महीने में थोड़ा सा गर्म मौसम शुरू हो जाता है और इनमें नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ये पौधे नहीं सूखते हैं। ये पौधे बहुत ही इजी ग्रोइंग होते हैं। इनकी छोटी सी कटिंग भी आसानी से लग जाती है, इसलिए हम इन पौधों की तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं और इनको सुखा देते हैं। सीजन के हिसाब से पौधे डोरमेंसी में जाते रहते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें इन पौधों को सूखने से बचा लेना चाहिए। जब सर्दी का सीज़न आता है तो गुलदाउदी के पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और गर्मी में गुलदाउदी के पौधे सूखने लगते हैं। इसी प्रकार अब ये सर्दी के सीज़न में सूख रहे हैं, गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। अलग अलग वैरायटीज़ को आप अपने गार्डन में सेव करके रखें ताकि बार बार इनको नर्सरी से ख़रीदना ना पड़े। पोर्चुलाका की मेरे पास 5-6 वैरायटीज़ हैं और इन सभी को मैंने फ्री में अपने गार्डन में ऐड किया है। कहीं से भी मैं इनकी कटिंग ले आता हूं और उनको ग्रो कर लेता हूं। एक छोटी सी कटिंग से ही इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और ये पौधे घने बन जाते हैं। इस प्रकार मैं अपने गार्डन में नई नई पौधों की वैरायटीज़ ऐड करता रहता हूं और उनको बार बार नर्सरी से ख़रीदने नहीं जाता हूं। आप भी इसी प्रकार अपने गार्डन में पौधों की संख्या बढ़ाते रहें। पोर्चुलाका के ये पौधे हमें नर्सरी में भी अधिक महंगे नहीं मिलते हैं। 20 से 30 रुपये में इनके पौधे मिल जाते हैं। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके गार्डन के कोई भी पौधे नहीं सूखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।